नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुर्कर, आपका कैंसर एक्सपर्ट। आज मैं आपसे कीमोथेरेपी लेने के पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आपको बेस्ट आउटकम्स मिल सके, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कीमोथेरेपी एक बार अगर आपको प्लान हो गया है, आपके डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी प्लान कर दिया है, तो सबसे पहले आपका कीमोथेरेपी जिस दिन लगने वाला है उसका अपॉइंटमेंट कंफर्म कर लीजिए। कई सारे हॉस्पिटल्स में एक डे केयर सेंटर में कीमोथेरेपी को दिया जाता है। उस डे केयर सेंटर में वहां से अपॉइंटमेंट को फिक्स कर लीजिए। कई बार डॉक्टर जो है अपनी तरफ से लिख देते हैं और डे केयर सेंटर में आपको अलग से जाके अपॉइंटमेंट को फिक्स करना होता है। तो मेक श्योर कि आपने प्रॉपरली अपॉइंटमेंट प्रॉपर टाइम का अपने शेड्यूल के हिसाब से ले लिया है। एक बार आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाए, उस अपॉइंटमेंट की डेट को अपने कैलेंडर में या फिर अपने मोबाइल फोन के कैलेंडर में ब्लॉक कर लीजिए। हो सके तो एक प्रॉपर रिमाइंडर लगा दीजिए एक नाइट पहले का, सो दैट आप अपनी कीमोथेरेपी की डेट मिस ना करें। दूसरी बात, आप जो भी डे केयर का अपॉइंटमेंट का टाइमिंग है वो डॉक्टर से एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आपके लिए वो टाइम सही रहेगा कि नहीं रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ बहुत हाई वॉल्यूम सेंटर होता है वहाँ डेट बहुत आगे की मिलती है। ऐसे में आपको कीमोथेरेपी डिले होने से आपके आउटकम्स अफेक्ट हो सकता है। तो आप प्लीज अपने डॉक्टर को बताइए कि हमें ये डेट मिली है जो मे बी कई बार थोड़ी से आगे की है, तो क्या वो पॉसिबल है कि हम उतना दिन को डिले कर सकते हैं ट्रीटमेंट या नहीं कर सकते हैं। एक बार डॉक्टर का कंफर्मेशन हो जाता है तो आप उस शेड्यूल को फिक्स कर सकते हैं। दूसरा, आप हॉस्पिटल के नियर बाय स्टे करिए। ये बहुत जरूरी होता है। कई बार लोग बहुत डिफरेंट और डिस्टेंट लोकेशन से आकर ट्रैवल करके कीमोथेरेपी लेते हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि कई बार कीमोथेरेपी देते में प्रॉब्लम नहीं होती है। मैक्सिमम टाइम जो जानलेवा तकलीफ होती है कीमोथेरेपी से, ये कीमोथेरेपी देने के कुछ दिन बाद होती है। तो ऐसे में अगर आप आपके हॉस्पिटल या जहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हो रहा है उसके नियर बाय नहीं रहेंगे, तो आपके जो भी साइड इफेक्ट्स हो रहा है उसको प्रॉपर्ली टैकल नहीं किया जा सकता। ऐसे में आप अपने जान को रिस्क पे डाल रहे हैं। अब कुछ केसेस में आप ये इंश्योर नहीं कर सकते कि आप हॉस्पिटल के नियर बाय रह सके। तो ऐसे केसेस में मेरी सलाह ये रहेगी कि आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर या ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट है, आप उनसे कंसल्ट करिए और हो सके तो उनसे एक ऐसी जगह पूछ लीजिए जहां पे आप, अगर आपको साइड इफेक्ट्स होता है तो जल्दी जा सके। जो कैंसर से के वार्निंग साइंस है उनको अच्छे से समझ लीजिए कि कीमोथेरेपी के बाद ऐसे कौन से वार्निंग साइंस है जिसके बाद आपको डॉक्टरी मदद जरूरत पड़ सकती है। तीसरी बात, आप कीमोथेरेपी लेने के पहले ये देख लीजिए कि एस्टिमेटेड कॉस्ट उसके लिए कितना लगने वाला है। वो सारी चीजों को आप प्लान कर लीजिए और नंबर ऑफ साइकिल्स के हिसाब से आप अपनी फाइनेंसेस को प्रॉपरली अरेंज कर लीजिए। अगर आपका कोई रियम्बर्समेंट होता है या कैशलेस फैसिलिटी या स्कीम अवेलेबल है तो इसके बारे में भी प्रॉपरली हॉस्पिटल में जाके इंक्वायर कर लीजिए, जो आपके डे केयर के अपॉइंटमेंट के पहले ही हो जाना चाहिए। क्योंकि कई बार इन स्कीम को अप्लाई करने के लिए या टीपीएस से इंश्योरेंस का रियम्बर्समेंट लेने के लिए आपको काफी टाइम लगता है और उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री वर्क लगता है। तो उस कीमोथेरेपी के अपॉइंटमेंट के पहले इसकी इंक्वायरी जरूर कर लें जितने जल्दी हो सके। तीसरी बात, कीमोथेरेपी लगने के एक दिन पहले आप अपनी फाइल्स के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एक प्रॉपर फाइल में ऑर्गेनाइज करिए। बहुत सारे सेंटर्स में डॉक्टर ही खुद आपकी फाइल्स को प्रॉपरली एक वे में ऑर्गेनाइज कर देते हैं, सो दैट कभी भी आपका पुराना रेफरेंस देखना पड़े या आपकी ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग डिटेल्स देखनी पड़े तो उसको इजीली वो एक्सेस कर सके। तो इस चीज को प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना बहुत जरूरी होता है। आप डॉक्टर से ये समझ ले कि इसके कीमोथेरेपी में टोटल ड्यूरेशन कितना लगने वाला है। कई बार मैंने जैसे कि बताया कि लोग दूर से आके कीमोथेरेपी लेते हैं। ऐसे में प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अगर कीमोथेरेपी का ड्यूरेशन जल्दी लगता है, देन बहुत बार ये हड़बड़ी मस्ती है कि कीमोथेरेपी को आप जल्दी खत्म करिए, हमको घर वापस जाना है या हमको कार नहीं मिलेंगी या हमको ट्रेन नहीं मिलेगी। तो प्लीज ये इंश्योर कर लीजिए कि आपके ट्रीटमेंट में कितना ड्यूरेशन लगने वाला है। इसके साथ एक बफर पीरियड को लेकर अपने ट्रैवल को बुक करिए या आपका जो भी रेसिडेंस का एरिया है उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करिए। कीमोथेरेपी के एक दिन पहले ये आप इंश्योर करिए कि एक अच्छी स्लीप आप ले सके। उसके लिए कई बार लोगों को कीमोथेरेपी के लगने के पहले काफी ज्यादा एप्रेंशन होता है, उनको घबराहट हो रही होती है और ऐसे में कई बार लोगों को वॉमिटिंग तक हो जाती है। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। कीमोथेरेपी देने से पहले हमेशा ये टेक केयर किया जाता है कि कम से कम तकलीफ हो और इन सारी चीजों के लिए जो भी उल्टी की दवाई है और ये सारी चीजें दी जाती है। तो कीमोथेरेपी के सेशन के दौरान सिर्फ हम
दवाइयों को आपके इंट्रावेनसली ही दे रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत गड़बड़ होने वाला है, तो घबराइए नहीं। और एक अच्छी स्लीप लेकर आप आएंगे तो आपका टॉलरेंस बेटर रहेगा। इसके अलावा आप जब भी कैंसर के कीमोथेरेपी के लिए जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आपके जो दूसरे अपॉइंटमेंट है उनको आराम से रीशेड्यूल कर लीजिए, और हो सके तो कैंसर ट्रीटमेंट का जो होल्ड ड्यूरेशन है, कई बार कीमोथेरेपी 6 से 7 साइकिल 8 साइकिल तक जी जाती है, तो इस ड्यूरेशन में 5-6 महीने के ड्यूरेशन में आप कोशिश करिए कि आपके जो वर्क रिलेटेड कमिटमेंट्स हैं उसको कीमोथेरेपी के शेड्यूल के बीच में ना रहने। अगर पोस्टपोन हो सकता है तो उसको पोस्टपोन कर दीजिए, सो दैट आप अपने कीमोथेरेपी लेते वक्त पीस ऑफ माइंड में रह सकें। इसके अलावा कई बार लोगों को ये डाउट होता है कि कीमोथेरेपी के लिए हमें भूखे पेट आना पड़ेगा, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कीमोथेरेपी के लिए भूखे पेट रहने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन भी आपका कीमोथेरेपी हो रहा है, प्रेफरेंशियली आपको मॉर्निंग के टाइम पे ही मैक्सिमम डे केयर सेंटर जो है वो कीमोथेरेपी के लिए एडवाइस करते हैं, तो ऐसे में अपना ब्रेकफास्ट या लंच प्रॉपरली करके ही कीमोथेरेपी के सेशन के आप जाइए, ताकि आप कंप्लीटली रिलैक्स स्टेट में रह सके और आपको कोई और तकलीफ ना हो। कुछ और प्रिपरेशन आप कर सकते हैं ताकि कीमोथेरेपी सेशन के दौरान आप और ज्यादा कंफर्टेबल रह सके। जैसे कि आप एक कीमोथेरेपी के सेशन कई बार 4 या 5 घंटे चलते हैं, तो ऐसे टाइम पे अपने कुछ एंटरटेनमेंट के म्यूजिक अपने पास रख सकते हैं या कामिंग म्यूजिक रख सकते हैं, ताकि आपको एप्रहेंशन ज्यादा ना हो। तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं अपने साथ। इस तरीके से आपके कीमोथेरेपी सेशन में आपको कम से कम तकलीफ होगी। कुछ केसेस में आपको ये भी चीजें देखनी है कि आप जिस भी सेंटर में कीमोथेरेपी ले रहे हैं वहाँ पे एडिक्वेट स्टाफ जो है वो कीमोथेरेपी की ट्रेंड है कि नहीं है। कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि कुछ कीमोथेरेपी को देने के लिए डायरेक्टली पेरिफेरल एक्सेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे केसेस में आप डॉक्टर से सलाह ले लीजिए कि आपको कोई स्पेशल पोर्ट इंसर्शन या कीमो पोर्ट इंसर्शन डालने की जरूरत तो नहीं है। कई बार ये होता है कि कीमोथेरेपी तो डॉक्टर्स के तरफ से प्लान हो जाती है, लेकिन उसके लिए जो स्पेशल आईवी एक्सेस की जरूरत होती है वो जो रहता है वो मिस हो जाता है, या तो आपके कम्युनिकेशन में एरर हो जाता है तो आपको याद नहीं रहता है। तो वो डॉक्टर से आप क्लियर कर लीजिए कि कोई स्पेशल एक्सेस डिवाइस की जरूरत तो नहीं है। तो अगर ऐसे कुछ एक्सेस डिवाइस की जरूरत है तो उसको कीमोथेरेपी के सेशन के पहले प्लान किया जा सकता है और उसके बाद कीमोथेरेपी दी जा सकती है, ताकि आपकी कीमोथेरेपी में कोई और इंटरप्शन ना आए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।